Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar of Science Chapter 1, Crop Production and Management. In this session we will solve MCQs with explanation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the MCQs for further offline practice and revision. Now let us start the MCQs. तो हम आज एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की इसको एमसीक्यूज को समझते हैं। क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इसेंशियल टू ग्रो मैजिक। क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए जो ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा कंडीशन जरूरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है मैजिक ग्रो करने के लिए। क्या ऑप्शंस हैं? हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, रेनफॉल। तो मैजिक क्या है? मैजिक को ठंड कोल्ड क्लाइमेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली, तो इसलिए क्या ऑप्शन सही होगा? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? मैजी इज ग्रोन इन वार्म एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मैंने अभी आपको बोला कि कोल्ड क्लाइमेट की जो है वार्म क्लाइमेट में होता है। The optimum temperature for growing Maggi is between 18 degree to 27 degree in day and 14 to 15 degree centigrade in night. Hence, cold climate is not essential to grow Maggi. तो लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Propagation of ginger is generally done using following ऑप्शन दिए हुए हैं: सीड, स्टेम्स, रियोजोम, रूट एंड लीफ। तो जो जिंजर का प्रोपगेशन होता है वो जनरली कैसे होता है? मेनली क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होता है। तो रियोजोम के थ्रू होता है। रियोजोम क्या है? एक रूट लाइक स्टेम्स होता है जो अंडरग्राउंड वेजिटेटिव प्रोपगेट होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? स्टेम, रियोजोम। जिंजर इज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम विच विल प्रोपगेट वेजिटेटिव बाय इट्स स्टेम। रियोजोम क्या है? मैंने अभी आपको बताया ना, रियोजोम आर रूट लाइक स्टेम्स, दे ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द ग्राउंड। It stores food, made minerals, and the lower portion of rhizomes conduct water and minerals. तो जो जिंजर प्रोपोगेट होता है क्या? वेजिटेटिव प्रोसेस प्रोपोगेशन होता है, स्टेम के थ्रू होता है। जो रियोजोम होता है जो हॉरिजॉन्टली अंडर जमीन में होता है, तो स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not true for organic manure? ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो मैन्योर होता है उसमें सही कौन नहीं है? क्या है स्टेटमेंट? इट इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बिल्कुल जो है करता है। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करता है? जो होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वाटर की वो बढ़ा देता है। इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट। नहीं, ये नहीं है क्योंकि
जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो सारे उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, जैसे नाइट्रोजन पर हम इसीलिए फर्टिलाइजर का भी यूज करते हैं। तो जो सही नहीं है वो क्या है, इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। Organic manure is obtained by decomposition of plants and animals waste which make the soil nutrient rich। ऑर्गेनिक मैन्योर कैसे बनता है, डिकम्पोजिशन, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट के उसको डिकम्पोज करके बनाते हैं, वो सॉइल की न्यूट्रिएंट को रिच बनाता है, बट इट डज नॉट मीन दैट ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायरमेंट। मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है ये नहीं है कि पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो सारे ही पूरा करता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो इस में स्टेटमेंट में ट्रू नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल द प्लांट न्यूट्रिएंट। जो स्टेटमेंट है ये ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term used for the process of separation of grains from the chaff is, क्या ऑप्शन है, sieving, threshing, winnowing, hand picking। जो हम टर्म यूज करते हैं क्या, ग्रेन को जब काफ से अलग करते हैं उसकी सेपरेशन करने के लिए, तो क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। विनोइंग के थ्रू हम काफ को, वो जो हमारा ग्रेन्स है उससे अलग करते हैं। विनोइंग इज अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द काफ बाय रिमूविंग द स्क्ले इनएडिबल काफ सराउंडिंग द ग्रेन्स। आजकल तो जो कंबाइन हार्वेस्टर आ रहा है, हम खेत में ले जब कटिंग, कंबाइन हार्वेस्टर क्या है, हम वहीं कटिंग करते हैं, उसी से थ्रेशिंग हो जाता है और इनोइंग हो जाता है। तो मॉडर्न सबसे लेटेस्ट अभी जो है क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर है। A machine called combine harvester is used for this process. Combine harvester do the harvesting, threshing and winnowing. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्या क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्या है स्टेटमेंट हमारे पास, सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, सही है। प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म। जो प्लांट्स होते हैं क्या, मोस्टली डिजॉल्व फॉर्म में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं। इरिगेशन प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो इरिगेशन क्या करता है, क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट एयर से बचाता है। इरिगेशन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। ये क्या कर रहा है कि इसमें चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीड टू इरिगेट क्रॉप। इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है जो हमें बताना है कि क्रॉप को इरिगेशन की जरूरत है। फर्स्ट एंड सेकंड, क्या, सीड रिक्वायर्स मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मॉइस्चर कहाँ से आएगा, जब इरिगेशन होगा। प्लांट्स कैन ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व मतलब कि जब घुलेगा, मतलब इरिगेशन की जरूरत है। इरिगेशन सप्लाइज क्या है, इरिगेशन सप्लाइज वाटर to the crop when required and this will help the seed germinate by providing moisture to seed. Plant readily absorb nutrient along with water in a dissolved form. तो हमारा जो क्रॉप को कब इरिगेट करना है, जरूरत है उसको, सबसे पहले जरूरत क्या होती है, सीड जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर की जरूरत है। प्लांट को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो क्या मोस्टली डिजॉल्व फॉर्म में
तो इरिगेशन की जरूरत है। बिना इरिगेशन ड्राई रहेगा तो प्लांट का ग्रोथ उतनी बढ़िया नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Question number 6. Which of the following tools would farmers need to remove weeds from the field? फार्मर को कौन से टूल की जरूरत पड़ती है? weeds weeds क्या है? अनवांटेड प्लांट जो हमारे क्रॉप के साथ जर्मिनेट होता है। वो क्या करता है? वो हमारे वो जो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए, हमारे क्रॉप को चाहिए, वो वीड्स एक्स्ट्रा वीड्स जो है वो लेने लगता है, इसलिए हम वीड्स को निकालते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? होय, प्लाउ, एक्स, कल्टीवेटर। तो हम क्या करते हैं? होज से निकालते हैं। हो क्या है? एक ब्लेड टाइप का होता है, जिसे कुदाल टाइप, जिससे कि हम खोदते हैं जमीन। उसको हो इज यूज टू रिमूव वेट्स एंड टू लूजन द सॉइल। वो वर्क्स लाइक अ ब्लेड, यानी कि ब्लेड टाइप का होता है, उससे हम खुदाई करके निकाल। एक्स का ट्री काटने के लिए यूज होता है। प्लाउ सॉइल के टिलिंग के लिए। कल्टीवेटर जो है वो प्लाउंग के लिए होता है। तो जो फार्मर को रिमूव वेड करने के लिए, वेड्स मैंने अभी आप बोला ना, वेड्स क्या है? एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारे मेन प्लांट के साथ उगाते हैं, तो उसको निकालने के लिए फील्ड से हुई के यूज करते हैं। वो जस्ट लाइक एक ब्लेड टाइप का होता है, उस प्लेट आगे नुकीला होता है, तो हम जिससे कि सॉइल को खुद खुद के निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is not true for fertilizer? हमारे को ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फर्टिलाइजर के केस में ट्रू नहीं है? क्या ऑप्शन है? दे इंक्रीज द यील्ड। फर्टिलाइजर हम जब फील्ड में यूज करते हैं तो यील्ड बढ़ता है। देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोल। अगर हम एक्सेसिव यूज करते हैं तो जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, अनबैलेंस करता है, ये भी सही है। दे आर जनरली यूज इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी मात्रा में, ये भी सही है। दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। Fertilizer are the chemical substance that is rich in particular nutrients. Fertilizer indeed helps in yield increase, but the long-term and excess use of fertilizer will reduce soil fertility and pollute the water bodies. जब एक्सेसिव केमिकल हम डालेंगे तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म में सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने लगेगी, और जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, साथ में जो वाटर बॉडीज हैं उसमें पोल्यूटेंट केमिकल्स, एक्स्ट्रा केमिकल, उनकी मात्रा बढ़ने लगेगी। तो इसलिए लिमिटेड यूज है, स्मॉल क्वांटिटी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Given below are the statement about the harmful effect of rich plant of crop plants. क्या harmful effect? They interfere with harvesting. क्या है? जो weeds है वो क्रॉप प्लांट को क्या करता है? They help crop plant to grow healthy. They compete with crop plants for water, nutrient, space and light.
दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। तो जो मैंने कहा ना कि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट है, वो हमारे प्लांट के साथ ही निकल आते हैं, जो मेन प्लांट जो क्रॉप्स है। उससे क्या होगा, जो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जब अनवांटेड है मतलब कि स्ट्रॉन्ग हमारे क्रॉप से वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कंपीट उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए मेन क्रॉप को वो ये ले लेते हैं, तो हमारा प्लांट का ग्रोथ रूप कम हो जाता है, यील्ड फिर कम होगा। दैट मीन्स कि जब हार्वेस्टिंग होगी उस टाइम भी वो दिक्कत करेंगे, क्योंकि वो हमारे मेन प्लांट क्रॉप के साथ वो भी कटिंग होगी उनके। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये है 1, 3rd and 4th, मतलब दे इंटरफेयर विथ हार्वेस्टिंग, they compete with crop plants for water, nutrients, space and light, they affect plant growth. That is the correct combination of statement. Weeds are the unwanted plant that grow along with the grown crops. They compete for nutrient, water, sunlight with crop, thereby affect the health of crops and the yield. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। The process of loosening and turning of soil is called, क्या है, जो लूजनिंग, जो सॉइल को हम लूज और टर्निंग उलट फेर करते हैं उसको क्या बोलते हैं। डिग, क्या ऑप्शंस क्या दिए हैं, इरिगेशन एंड मैन्योरिंग, डिगिंग एंड विनोइंग, टिलिंग एंड प्लाइंग, दैट इज द करेक्ट आंसर, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। हम जो सॉइल को लूज और उसको टर्निंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाइंग। टिलिंग and ploughing are the first step in preparation of land for cultivation. Ploughing is done by using plough which is made of either wood or iron. जो प्लाउ होता है या तो वुड का या आयरन का बना होता है। अभी तो हम ट्रैक्टर से आप देखते हैं, ट्रैक्टर के पीछे हल बोलते हैं लोहे का, जस्ट कल्टीवेटर हम लगा के, तो टिलिंग और प्लाउइंग के थ्रू हम सॉइल को लूज और टर्निंग करते हैं। Next question. The monsoon season in our country is during the month of, options, April to December, June to September, November to March, January to May. तो जो मानसून सीजन कब आता है हमारे यहाँ, जैसे अभी जून का महीना है, अभी खत्म हुआ, तो मतलब जून टू सितंबर का जो मंथ होता है वो हमारे यहाँ मानसून सीजन होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ मानसून आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. The system of irrigation wherein water is supplied drop by drop near the root of plant is called, options, pulley system, drip system, sprinkler system, lever system. That is called drip system. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा एक पाइपलाइन जाता है, उसमें पाइपलाइन लैंड पे हम बिछाते हैं और छोटे छोटे होल्स करते जाते हैं। अब वो क्या करता है, फील्ड में जहां हमारा प्लांट लगा है वहीं पे होल्स है, तो जब हम प्रेशर के थ्रू जाएगा तो डायरेक्ट प्लांट के रूट को पानी मिलेगा, जिससे क्या है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है उससे।
So that system of irrigation wherein water is supplied drop by drop near the root of plant is called drip system. अब जैसे पुली सिस्टम और लीवर सिस्टम क्या है, ये हमारा पुराना मेथड है. पुली सिस्टम जैसे मोट और रेहट से हम अपने से वेल या जहाँ भी पानी का सोर्स है वहाँ से खींच के फिर हम डालते हैं. तो इसमें वाटर का भी लॉस होता है और प्रॉपर इरिगेशन भी नहीं होता है. पुली सिस्टम वहीं. स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम में हम लैंड में पाइप ले जाते हैं और जो सोर्स है वहाँ से और जो पाइप ले जाते हैं वहाँ पे एक परपेंडिकुलर पाइप लगा के नोजल लगा देते हैं और जो हम वाटर सोर्स है वहाँ से जब पंप से हम प्रेशर के थ्रू वो करेंगे तो नोजल राउंड करेगा. तो जस्ट लाइक रेन, बारिश होगी. लेकिन वो थ्रू पौधे के थ्रू, लेकिन जो डायरेक्ट रूट को मिलता है दैट वो कैसे, ड्रिप सिस्टम से. तो पुली सिस्टम एंड लीवर सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड वेयर वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम वेल्स और अदर वाटर सोर्सेज एंड क्रॉप आर वाटर्ड. दिस इज डन बाय यूजिंग द पुली चेन और लीवर सिस्टम एंड ह्यूमन लेबर और एनिमल्स. या तो हम अपने से खींचते हैं या एनिमल्स के थ्रू. दिस इज लेस इफिशिएंट इरिगेशन मेथड. मॉडर्न टेक्निक स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसमें क्या, लैंड में perpendicular pipe having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crops as if it is raining. जैसे बारिश हो रही है. वही ड्रिप सिस्टम क्या है, narrow pipeline with small holes are laid on the field. When water flow through the pipes, it drips at the place of the root of the plant. The root absorb the water and supply it the plant. Furthermore, no water is wasted in this method. तो जो ड्रिप सिस्टम है वो डायरेक्टली रूट को ही पानी मिल रहा है. उससे क्या होता है कि उतनी ही जरूरत जितना है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है. तो आसपास की लैंड भी ड्राई रहता है. उससे क्या होगा, जब लैंड ड्राई रहेगा तो वीड्स भी कम आएंगे क्योंकि उनको वाटर कम मिलेगा. परपेंडिकुलर जो स्प्रिंकलर है तो उसमें तो पूरा लैंड को जस्ट लाइक रेन है तो होते हैं. तो सबसे बेस्ट सिस्टम भी है और जो डायरेक्ट रूट को करता है वो ड्रिप सिस्टम है. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे. हमने तो कोशिश किया, जस्ट ये एमसीक्यूज हैं, आपको तो ऑप्शन देने हैं, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे तो आपको इजीली आप ऑप्शंस को सही आंसर दे सकते हैं. तो आज ये समाप्त करते हैं. इससे आगे जो करेंगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे. थैंक यू.